श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास जय श्री राधे। जय जय वृंदावन धाम। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गाँव। वंशी वट सो वट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास। जन्म जन्म मोह दीजिए, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोय। डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। राधा राधा कहते ही सब बाधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा नाम लेत मिट जाए। जय जय श्री राधे जी। पात पात पर राधिका, कण कण पर घनश्याम। अंकित है जिस भूमि पर वह श्री वृंदावन धाम। मनमोहन की मोहनी, राधे जू की रास। नहीं मिलेंगे स्वर्ग में, है केवल व्रज में बास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आप सभी को आज हमारे बिहारी जी के प्रकट दिवस की बेहद शुभकामनाएं। और आप लोग भी इस दिवस को बेहद ही खुशी से मनाते होंगे। आज के दिन ही हमारे हरिदास जी ने उन्हें अपनी भक्ति भाव से, अपनी लीलाओं से प्रकट किया था हमारे धरती पर। वैसे तो आज के दिन यह निधि वन में प्रकट हुए थे, परंतु उनकी सेवा भाव से उन्होंने ही इन्हें वृंदावन में वास दिया था, जो कि आज हम दर्शन करते हैं बिहारी जी के रूप में, श्री बाके बिहारी जी के रूप में। इनका रूप ही इतना मोह लेने वाला है कि जो इन्हें देख ले वह इनका ऋणी हो जाता है और इनके प्रेम भाव में घुल जाता है। कहते हैं ना, कभी भी आप सच्चे भाव से हमारे बिहारी जी के दर्शन करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके आंखों में आंसू ना आए। जो सच्चा भक्त होता है वह इनसे मिलने के लिए व्याकुल होता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे से। और ऐसे ही हम सब इनके भाव में घुले रहते हैं, तो इनके दर्शन करके बहुत सुकून मिलता है। तो आज के विशेष उपलक्ष्य में मैंने इन्हें दूध से स्नान कराया था। इसके बाद इन्हें नए वस्त्र पहनाए, क्योंकि ठंड है इसलिए हमने इन्हें गर्म वस्त्र पहनाए हैं। तो बताइएगा ज़रूर मेरे राधा कृष्ण का श्रृंगार कैसा लगा। मेरे बिहारी जी को भी श्रृंगार करना बेहद पसंद है, और सच बताऊं, जब भी मैं इनका श्रृंगार करती हूँ तो मैं इन्हें देखती ही रह जाती हूँ। कभी कभी तो ये लगता है मेरे बिहारी जी को मेरी ही नज़र ना लग जाए। इनकी सेवा भाव से ही मेरा तो मन अत्यंत प्रसन्न रहता है, और जब से मैं इनकी सेवा में आई हूँ मेरा दिल बेहद ही खुश रहता है। जो सुकून मुझे इनकी सेवा से मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता है। मैं अपने आप को बेहद ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि मुझे इनकी सेवा करने का इतना मौका मिल रहा है। और देखो, मैं अपने बिहारी जी को एक चीज़ रोज़ाना ज़रूर पहनाती हूँ, उनकी राधा नाम की तुलसी माला। क्योंकि कहते हैं ना, बिहारी जी को राधा नाम के साथ रहना बेहद ही पसंद है। तो मेरे बिहारी जी कैसा भी श्रृंगार करें या ना करें, पर ये राधा नाम की माला वो स्वयं पर ज़रूर धारण करते हैं, क्योंकि वह इस माला में बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो देखो, मेरे बिहार जी तैयार होते हुए आप ज़रूर बताइएगा मेरे बिहार जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मुझे तो हमेशा अपने बिहारी जी हमेशा ही सुंदर लगते हैं, बिना श्रृंगार में और श्रृंगार में, दोनों में ही बेहद खूबसूरत लगते हैं। पर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे राधा कृष्ण कैसे लग रहे हैं। अब हम अपनी राधा रानी को तैयार करेंगे। मेरी राधा रानी भी बेहद खूबसूरत है। उनको पहले मैं चोली पहना रही हूँ। ये वैसे क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो हम इन्हें गर्म पोशाकें पहना रहे हैं। अगर ठंड कम होती तो मैं इन्हें वेलवेट के कपड़े पहनाती, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जब ठंड कम होती है तो मैं वेलवेट के कपड़े उन्हें पहनाती हूँ, तो कि वो कम गर्म होते हैं। अब यहाँ ठंड बढ़ती जा रही है तो हम इन्हें गर्म पोशाकें पहनाएंगे। वैसे तो मेरी राधा रानी हर ड्रेस में सुंदर लगती हैं, पर यह रंग उन पर बहुत ही खिलता है। पीला रंग तो उन पर बहुत बेहद खूबसूरत लगता है। और ये है उनकी स्कर्ट, जो बहुत ही घेरदार है, बहुत ही सुंदर है मेरी राधा रानी की ड्रेस। क्योंकि यह चोली जो है वो फ्रॉक कट में है, और फ्रॉक कट वाली ड्रेस मुझे अपनी राधा रानी पर बहुत ही सुंदर लगती है। जब मेरे कृष्ण जी तैयार होते हैं तो वो सुंदर लगते हैं, राधा रानी तैयार होती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, और जब दोनों साथ आते हैं तो बेहद खूबसूरत लगते हैं। मैं तो अपने राधा कृष्ण से सिर्फ इतना ही मांगती हूँ कि मुझे इनकी सेवा का मौका मेरे जीवन भर में मिलता रहे, और यह मुझे ऐसे ही अपनी सेवा करवाते रहें। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि इनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि यह हर किसी को अपनी सेवा का मौका नहीं देते। मैं बहुत समय से इनकी सेवा का विचार कर रही थी, परंतु
कुछ समय से ही मुझे इनकी सेवा का मौका मिला है, क्योंकि कहते हैं ना, जब तक इनका मन ना हो यह किसी को अपनी सेवा नहीं करने देते हैं। पर चलो, मैं तो खुशकिस्मत हो गई कि इन्होंने मुझे अपनी सेवा प्रदान की। तो देखो, मेरी राधा रानी ने अपनी ड्रेस पहन ली है। अब हम उनका बाकी श्रृंगार करेंगे। ये है उनकी मोती माला, जैसे मेरे कान्हा जी ने पहनी है वैसे ही मेरी राधा रानी ने पहनी है। ये उनका मंगलसूत्र जो वो हमेशा पहनती हैं, जब से वह आई हैं यही मंगलसूत्र पहनती हैं। इसके बाद हम उन्हें पहनाएंगे हाथों में कंगन। कंगन जो है उनके लटकन वाले हैं और वो बहुत ही सुंदर लगते हैं मेरी राधा रानी पे। इसके बाद हम उन्हें बाल लगाएंगे। बालों को आज मैंने उनकी खुला किया है। कभी मैं उनकी 2 चोटियाँ बनाती हूँ, कभी मैं उनकी 1 चोटी, अलग अलग रहता है हमेशा ही। अब यह है उनका चुन्नी आ गई है। आज मैं उनका मांग टीका नहीं लगाऊंगी, क्योंकि आज उनकी चुन्नी थोड़ी भारी है, ऊनी ड्रेस है, तो थोड़ा मांग टीका उनका बालों में दिक्कत होती है। इसलिए आज मैंने बिना मांग टीके के उन्हें तैयार किया है और बिना ही चंद्रिका के। तो देखो, मेरी राधा रानी तैयार हो गई, मेरे कान्हा जी तैयार हो गए। अब मेरे लड्डू की बारी, मेरे माधव की बारी। तो माधव को मैं पहले नहला लेती हूँ जब तक मेरे राधा कृष्ण यहाँ पर हैं। वहाँ पर मेरे लड्डू थोड़े छोटे हैं, तो मैं इन्हें अलग से नहला रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर वो दिखाई नहीं देंगे, तो मैं उन्हें साइड में नहला रही हूँ। पर मैं हाँ, ड्रेस पर आपको दिखाऊंगी। मेरे लड्डू ने आज जंप सूट पहना है पीले कलर का। तो आप लोग बताइएगा मेरे लड्डू का जंप सूट कैसा लग रहा है। मेरे लड्डू का मेकअप भी मैंने खुद किया है। मुझे बाहर से उनका मेकअप कराना बिल्कुल पसंद नहीं लगता है, इसलिए मैंने उनका मेकअप घर पे ही किया है। आप लोग भी कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती। बस मन में भाव रखिए, अपने आप बहुत अच्छी चीज़ें होने लगती है। कुछ लोगों को लगता है कि इनका सेवा करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। जब आप सेवा शुरू कर देते हो तो आप खुद ही इसमें ऐसे हो जाते हो कि बिना आप सेवा के रह ही नहीं सकते। और इनकी सेवा करने से सच बताऊं, बहुत ही सुकून मिलता है, जितना किसी और चीज़ में नहीं मिलेगा। आप किसी और चीज़ में इतना ध्यान लगाओगे आपको नहीं मिलेगा, परंतु इनकी सेवा में जो सुख मिलता है वो किसी और चीज़ में नहीं मिलता। देखो, यहाँ मेरा लड्डू जंप सूट पहन रहा है। मैं सच बताऊँ, मैं उन्हें पहली बार जंप सूट पहना रही हूँ, तो थोड़ी सी मुझे उन्हें दिक्कत आ रही थी पहनाने में, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी जैसे पहनाते हैं, कभी कभी नए कपड़े नहीं समझ आती है तो थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहाँ मेरे लड्डू को भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। फिर बाद में मुझे समझ आया था कि उन्हें ये ड्रेस पहनानी कैसे है। तो यहाँ मैं उन्हें जंप सूट पहनाने के बाद उनके हाथों को डालूंगी, पैरों में पहनाने के बाद हाथों में डाला। और ये इसमें मेरे लड्डू थोड़े वैसे लग रहे थे कि मतलब उनको नहीं पहन पाएंगे, परंतु उन्होंने बहुत अच्छे से पहना और बहुत ही सुंदर लगे। और मेरे को लड्डू को ना अपने श्रृंगार करना बहुत ही पसंद है, क्योंकि लल्ला तो अपने कोई भी हो, अपने बच्चे भी हों, उनको भी पसंद होता है। ऐसे ही मेरे लड्डू हैं, मेरे लल्ला हैं। मुझे इनकी सेवा भाव करना बहुत ही पसंद है। और इनकी सेवा जब तक ना कर लूँ, दिन में एक ऐसा लगता है कि मैंने क्या नहीं किया, मैं अपने लल्ला से कब से नहीं मिली। तो मुझे इनकी सेवा भाव करना बहुत ही पसंद लगता है। तो आज जैसे मेरे बिहारी जी का जन्मदिन था, तो मैंने सबको ही आज पीले वस्त्र पहनाए, मेरे लड्डू को, मेरी राधा रानी को, मेरे बिहारी जी को। इनकी सेवा भाव पूरी तरह से मैं करती हूँ। यहाँ मैं अपने लड्डू को तुलसी माला पहना रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं बिहारी जी को डेली तुलसी माला पहनाती हूँ, मैं अपने लड्डू को भी तुलसी माला पहनाती हूँ। तो जिसकी वजह से ना ये कैप पहनाने में मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। इनकी इसमें ना जंप सूट में कैप भी थी, पर उनकी माला की वजह से थोड़ा सा ना जंप सूट की कैप पहनाने में बहुत दिक्कत आ रही थी, और थोड़ी बड़ी भी लग रही थी। तो इसलिए ना इस कैप में मेरे लड्डू का मुंह ढक रहा था, जो कि मुझे उसे ढकना नहीं था। तो इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, इस दिक्कत से जूझ रही थी। अगर आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वैसे तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि अब मेरे 1.5 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सबके सपोर्ट का मुझे बहुत खुशी है, बेहद खुशी है। कृपया मुझे आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मुझे पता चले मैं अपनी कृष्ण सेवा कैसे कर रही हूँ। अगर आपको भी कुछ कमेंट में बताना हो, कुछ कहना हो, तो ज़रूर बताइएगा कि मेरे राधा कृष्ण, मेरे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री